आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो शायद आपको हैरान कर दे। क्या आपने कभी सुना है कि हर आईएएस अधिकारी को एक गुप्त कोड मिलता है? हाँ, आपने सही सुना, एक सीक्रेट कोड। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि आईएएस अधिकारियों की जिंदगी का एक अनोखा और रहस्यमय सच है। लेकिन ये कोड क्या है, इसका मतलब क्या होता है और ये आईएएस अधिकारियों के लिए क्यों इतना खास है? अगर आप आईएएस की दुनिया के इन अनसुने पहलुओं को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके दोस्तों को भी पसंद आएगी तो अभी लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य को खोलने की यात्रा। सबसे पहले ये समझते हैं कि आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या है। आईएएस भारत की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है। ये वो लोग हैं जो देश के जिलों को चलाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं और सरकार को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो इनके करियर की शुरुआत में ही इन्हें मिलती है, एक गुप्त कोड। तो ये गुप्त कोड क्या है? दोस्तों, ये कोई जासूसी वाला कोड नहीं है जैसा आप फिल्मों में देखते हैं, जैसे 007 या जेम्स बॉन्ड, बल्कि ये एक यूनिक कोड होता है जो हर आईएएस अधिकारी को उनकी सेवा की शुरुआत में दिया जाता है। ये कोड उनकी पहचान का हिस्सा होता है और उनके पूरे करियर में उनके साथ रहता है। ये कोड गोपनीय होता है और सिर्फ अधिकारी दस्तावेजों में इस्तेमाल होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कोड होता क्या है, तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई व्यक्ति यूपीएससी परीक्षा पास करके आईएएस बनता है तो उसे एक राज्य का कैडर अलॉट किया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह वगैरह। इस कैडर के साथ उसे एक नंबर या कोड दिया जाता है जो उसकी सर्विस आईडी का हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी को उत्तर प्रदेश कैडर मिला और उसका कोड यूपी 12345। ये कोड हर आईएएस अधिकारी के ये अलग अलग होता है और इसे गोपनीय रखा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये कोड उनकी जिम्मेदारियों, उनके रिकॉर्ड्स और उनकी सर्विस की पहचान को दर्शाता है। ये एक तरह से उनकी प्रोफेशनल लाइफ का पासवर्ड है। अब सवाल ये है कि इसे गुप्त क्यों रखा जाता है? इसका जवाब है सुरक्षा और गोपनीयता। आईएएस अधिकारी बड़े बड़े फैसले लेते हैं, नीतियाँ बनाते हैं और कई बार संवेदनशील मामलों में काम करते हैं। अगर उनका कोड या पहचान सार्वजनिक हो जाए तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इसे सिर्फ आधिकारिक कामों में ही यूज किया जाता है। अब ये कोड की प्रथा कहाँ से शुरू हुई, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ब्रिटिश काल में, उस समय भारत में आईसीएस यानी इंपीरियल सिविल सर्विस हुआ करती थी, जो आज की आईएएस पूर्वज थी। ब्रिटिश सरकार ने हर अधिकारी को एक यूनिक पहचान देने के लिए नंबरिंग सिस्टम शुरू किया था। इसका मकसद है कि हर अधिकारी के काम को ट्रैक किया जा सके और उनकी गोपनीयता बनी रहे। जब भारत आज़ाद हुआ तो आईसीएस को आईएएस में बदला गया, लेकिन ये कोड की परंपरा बरकरार रही। आज भी जब कोई आईएएस अधिकारी ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना आता है तो उसे वहाँ ये कोड अलॉट किया जाता है। ये कोड उनके बैच, उनके कैडर और उनकी सर्विस एयर को रिप्रेजेंट करता है। मज़ेदार बात यह है कि कई आईएएस अधिकारी अपने कोड को एक गर्व की निशानी मानते हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, उनके संघर्ष और उनकी पहचान का प्रतीक होता है। एक और बात जो इसे खास बनाती है, ये कोड उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनके साथ रहता है, यानी ये उनकी लाइफ टाइम आइडेंटिटी बन जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आईएएस अधिकारी से मिले तो याद रखें कि उनके पास एक ऐसा कोड है जो उनकी ज़िंदगी का एक अनोखा हिस्सा है। अब सवाल ये है कि गुप्त कोड आईएएस अधिकारियों की ज़िंदगी में कितना महत्व रखता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बहुत ज़्यादा। ये कोड सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उनके काम का एक अहम हिस्सा है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए कि एक आईएएस अधिकारी जिला कलेक्टर है। उसे कोई बड़ा फैसला लेना है, किसी प्रोजेक्ट को मंजूरी देना या आपदा राहत का काम शुरू करना। जब वो अपने फैसले को फाइल कर साइन करता है तो उस फाइल में उसका कोड दर्ज होता है।
ये कोड ये सुनिश्चित करता है कि उस फैसले की जिम्मेदारी उसी अधिकारी पर है। दूसरा एग्जाम्पल, जब वो किसी दूसरे राज्य या केंद्र सरकार में डिप्यूटेशन पर जाता है तो उसका कोड उसके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को ट्रैक करने में मदद करता है। ये एक तरह से उसकी प्रोफेशनल हिस्ट्री का रिकॉर्ड होता है। और हाँ, ये कोड उनकी सैलरी, पेंशन और बाकी सरकारी सुविधाओं को भी मैनेज करने में यूज होता है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि उनकी पूरी सर्विस का आधार है।